नोएडा के सेक्टर 30 में हुए महिला वकील की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। महिला वकील की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को खोज निकाला है। वो घर के ही स्टोर रूम में छिपा था। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी नितिन सिन्हा विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी नितिन सिन्हा के पास ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है। रात्रि में घर को सर्च किया गया पूरी टीमों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ों के कलेक्शन के लिए। तो इनको स्टोर रूम में जो है वो पाया गया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन, इनका मोबाइल फ़ोन और पासपोर्ट बरामद हुआ है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे, जो घर था सेक्टर 30 का, उस घर में जो है उसको ये बेचना चाहते थे लगभग 4.5 करोड़ रुपए में, और मृतका उसका विरोध करती थी। इन्होंने एक ब्रोकर के माध्यम से उसकी डील फाइनल कर दी थी और लगभग 50-55 लाख रुपए के आसपास जो है वो उससे ले भी लिए थे। उसी क्रम में जब मृतका को ये जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसमें इनका झगड़ा हुआ और इनके द्वारा जो है गला दबा करके दम घुटने से उनकी हत्या कर दी गई। जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या के पीछे की वजह करीब 4.5 करोड़ रुपए की कोठी बताई गई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो कोठी बेचना चाहता था क्योंकि वो पुरानी हो चुकी थी और इसके लिए उसने कई बार अपनी पत्नी से गुजारिश भी की थी। आरोपी नितिन की बात का उसकी पत्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नहीं चाहती थी कि इस प्रॉपर्टी को बेचा जाए। आरोपी नितिन ने प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया था और उसके लिए उसे 55 लाख रुपए का टोकन मनी भी मिल गई थी। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उसके घर से रकम बरामद हुई है। डीसीपी हरीश चंद्र ने कहा है कि महिला की हत्या सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुई है। इसके बाद पुलिस को शाम को 5 बजे इस बात की जानकारी मिली है। हत्या के बाद आरोपी घर के अंदर ही रहा। उसका फोन भी चालू था और उसने अपने वकील से संपर्क करने की कोशिश भी की। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था। काफी देर तक बहस भी हुई थी। आरोपी को पता था कि रविवार को उसके कोठी को खरीदने वाले क्लाइंट पहुंचने वाले थे और इसलिए उसने गुस्से में आकर पहले पत्नी का गला दबाने की कोशिश की, उसके बाद गला दबा दिया और फिर उसे बाथरूम में धक्का दे दिया, जिससे उनके चेहरे और कान से खून बहने लगे थे और उसके बाद उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद प्रॉपर्टी देखने के लिए क्लाइंट उसके घर पहुंचे और उसने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्हें दिखाया भी, लेकिन पत्नी वाला कमरा और बाथरूम बंद रखा था। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है।